अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बख्तियार ज़फ़र वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के साथ इस नई वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है या किसी मुल्क की नेशनल लाइब्रेरी है, तो उसमें पड़ी हुई जो अलमारियाँ होती हैं, शेल्फ्स होती हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। ये वीडियो ख़ास तौर पे कॉलेज के अंदर जो नए आने वाले लोग हैं, ये बड़ी अहम और मालूमाती वीडियो होगी, ताकि वो किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जाके उन्होंने एक नए सिरे से लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करना है तो उनको पता चले कि आपने अलमारी जो है पहली उसको कैसे रखना है और उसके बाद आपने उसकी तरतीब जो है वो लेफ़्ट टू राइट करनी है, राइट टू लेफ़्ट करनी है, सेंटर में रखनी है तो कैसे रखनी है। तो आइए चलिए मैं आपको एक इस लाइब्रेरी के विज़िट के तौर पे और आपको इसमें जाके किताबों की जो अलमारियाँ हैं उनकी अरेंजमेंट के बारे में बताता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये जी एक लाइब्रेरी है और जिसके अंदर मैं अब दाखिल होने जा रहा हूँ। आप एक पहले लाइब्रेरी का एक व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक इस लाइब्रेरी को फ़िज़िकली देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो आपने कैसे करनी। ये वही दरवाज़ा जहाँ से मैं दाखिल हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी लाइब्रेरी की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है। आपने अलमारी जो है पहली है, उसके अंदर आपने उसको कौन सा मटेरियल रखना है और वो कहाँ से शुरू होती है। तो जैसे ही आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते हैं तो उसके दाखिली दरवाज़े के जो अलमारी की अरेंजमेंट होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। याद रखिएगा कि जो पहली अलमारी आपने बनानी है उसको आपने लेफ़्ट साइड पे नंबर 1 पे रखना है। दरवाज़ा साथ नज़र आ रहा है आपको। दरवाज़े के साथ ये जो पहली अलमारी है लेफ़्ट साइड के ऊपर, इसमें हम जो जैसे डीडीसी के मुताबिक अगर आप अरेंज करना चाहेंगे तो इसमें जो पहली की अलमारी होगी, इसमें आप जर्नल जो बुक्स होती हैं उनको आपने रखना है। लाइब्रेरी साइंस की बुक्स हैं आपने रखनी है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स हैं आपने इनको रख डीडीसी के मुताबिक कर रहे हैं तो डीडीसी की जो अरेंजमेंट होती है उसके हिसाब से ही आपने जाके अलमारियों को अरेंज करना है और उनमें मौजूद किताबों को अरेंज कर। ये जी पहली अलमारी थी जिसमें जर्नल बुक्स हैं। ये दूसरी अलमारी है जिसमें डिक्शनरीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। यानी कि अगर इसको मैं दूँ यहाँ पे नंबर लिखूँ इस अलमारी के टॉप के ऊपर तो मैं लिखूँगा 000 और इस पहली अलमारी के ऊपर भी मैं 000 लिखूँगा, इसके ऊपर भी 000 लिखूँगा। आगे जो उसके सब्जेक्ट होंगे फर्दर, मसलन इस रो के अंदर डिक्शनरीज़ पढ़ी है तो मैं यहाँ पे 030 लगा दूँगा। इसकी अगर कोई कंप्यूटर की साइंस पढ़ी, कंप्यूटर की कोई बुक पढ़ी है तो 04 लगा दूँगा। इसी तरह मैं इसकी अरेंजमेंट करता। इस्लाम की अलमारी, ये अलमारी नंबर 2 आपके सामने आ रही है। इसके बाद ये तीसरी अलमारी है, थर्ड अलमारी, जिसको हम इसमें अरेंजमेंट में लेके आऊँ और ये लेफ़्ट साइड से चल रही हैं। और लेफ़्ट साइड में अब इसमें मैंने 200 जो मज़हब की हैं किताबें वो रखी हुई हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये जहाँ तक मज़हब की किताबें चलती जाएंगी हम इसको चलाते जाएंगे। और इसके बाद अगर आगे देखें तो 300 की बुक्स यहाँ पे आ जाती हैं, सोशल साइंसेस की, इमरानियात भी जिसको कहा जाता है। इसके बाद 400 लैंग्वेज की बुक्स आ जाती हैं, अलमारी आ जाएगी। इसके बाद आगे इस साइंस की जो बुक्स हैं, साइंस की अलमारी आ जाएगी। इसके बाद 600 जो है अप्लाइड साइंस है वो आ जाएगी। इसके बाद आर्ट साइंस जो है वो आ सकती है इसके अंदर। और इसके बाद देखें तो लिटरेचर जो है, और आखिर पे आपको किताबें जो रखनी होगी, आखिरी जो अलमारी आपकी बनेगी वो होगी हिस्ट्री के मुताबिक। और याद रखिएगा इसी तरह जब ये तो होगी ना वाल के साथ साथ, जब आपने सेंटर के अंदर आके अगर पास पूरी इस जैसे यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आपने अलमारी लगानी तो उनकी तरतीब भी लेफ़्ट टू राइट होगी, ना कि राइट टू लेफ़्ट हो। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी लाइब्रेरी के अंदर उनकी अलमारियों की जो तरतीब होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है और इसी हिसाब से अलमारियों को रखा जाता है। और इसी हिसाब से अलमारियों के अंदर डीडीसी के मुताबिक 000 से लेके 999 तक जो है वो बुक्स रखी जाती हैं इनके अंदर।